हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है महिमा शर्मा और आज हम कक्षा 9वीं का पद्य भाग का लेसन पढ़ेंगे जिसके रचयिता हैं अरुण कमल। ठीक है, लेखक है इसके अरुण कमल। हमारा जो इसमें दो पार्ट दिए गए हैं, एक तो है नए इलाके में कविता, एक है खुशबू रचते हैं हाथ। तो सबसे पहले हम नए इलाके में कविता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इन नए बसते इलाकों में इस लेसन में ये बताया गया है और इस कविता में ये बताया गया है कि हम जब कहीं जाते हैं और उसके बाद बहुत दिनों के बाद या बहुत सालों के बाद या महीनों के बाद वहाँ वापस आते हैं, तो आज की आधुनिक व्यवस्था ऐसी हो गई है कि जहाँ खाली जगह पड़ी हुई है वहाँ पे बिल्डिंग बन जाती है 2-3 महीनों में। तो लोग अपने घर का रास्ता ढूंढने में उन्हें परेशानी होती है। तो नए नए इलाकों के बारे में यहाँ बातचीत हो रही है। इन नए बसते इलाकों में जहाँ रोज बन रहे हैं नए नए मकान, इन इलाकों में स्थानों में जहाँ रोज नए नए मकान और व्यवस्था बनती जा रही है। मैं अक्सर यहाँ मैं यानी लेखक के बारे में बात हो रही है कि मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ, धोखा दे जाते हैं पुराने निशान। पुराने निशानों का मतलब यहाँ पे ये है कि हम जब भी कहीं जाते हैं या घर की तरफ जाते हैं तो हमारा एक मेन पॉइंट होता है जहाँ से हम मुड़ते हैं या एक एरिया फिक्स होता है। तो हमारे जो निशान का मतलब है, या हमारे कोई गेस्ट आता है तो हम उसे यही बताते हैं कि हमारे नियर बाय क्या चीज़ है। तो पुराने निशानों के बारे में है कि हमारे घर के पास क्या ऐसी फेमस चीज़ है जिससे हम अपने घर का रास्ता ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ यही बताया गया है कि मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ, धोखा दे जाते हैं पुराने निशान, यानी जब मैं जाके वापस आता हूँ, चाहे 2 दिन बाद आऊँ या 1 महीने या 1.5 महीने बाद, कुछ ना कुछ नई चीज़ देखने को मिलती है। तो जो पुराने निशान यानी जो पुराने जो स्पॉट है वो मुझे धोखा दे जाते हैं, यानी मैं उन्हें ढूंढ नहीं पाता हूँ। खोजता हूँ ताकता, ताकता यानी देखना। पीपल का पेड़, मेरे घर के पास एक पीपल का पेड़ है, मैं उसे ढूंढने की कोशिश करता हूँ। खोजता हूँ ढया हुआ घर। ढहा हुआ घर का मतलब है कि मेरे घर के पास एक घर है जो आधा बना हुआ है, आधा ढहा हुआ है, तो वो भी मैं ढूंढता हूँ। और जमीन का खाली टुकड़ा जहाँ से बाएं मुड़ना था मुझे, और मेरे घर के बाएं मुड़ने की जगह पर खाली जगह भी है, जमीन का टुकड़ा भी है, वो भी मैं ढूंढता हूँ। फिर 2 मकान बाद बिना रंग वाले लोहे के फाटक का घर था, एक मंजिला। कि फिर मेरे 2 मकान बाद बिना रंग वाले लोहे का फाटक है, गेट है जिसमें बिना रंग यानी रंगहीन है वो एक मंजिला यानी एक मंजिल का बना हुआ है, उसे भी ढूंढता हूँ। और मैं हर बार एक घर पीछे चल देता हूँ या 2 घर आगे ठमकता हूँ। मैं भूल जाता हूँ कि मेरा घर अब कब आने वाला है, तो या तो एक घर पहले आ जाता हूँ या बाद में आ जाता हूँ। यहाँ रोज कुछ बन रहा है, रोज कुछ घट रहा है, रोजाना नए नए तरह की हलचल होती है। कभी कोई बिल्डिंग बन जाती है, कहीं कोई ऑफिस बन जाता है, कहीं कोई घर टूट जाता है, उसे दोबारा से रिनोवेट कराया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें मुझे रोज घटती बढ़ती नज़र आ रही हैं। यहाँ स्मृति का भरोसा, स्मृति यानी याददाश्त, कि आज मुझे अपनी स्मृति यानी याददाश्त पे भी भरोसा नहीं रहा। एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया। एक ही दिन यानी पता नहीं कब कौन कौन से चेंजेस देखने को मिले। एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया, जैसे वसंत का गया और पतझड़ को लौटा, यानी बहुत टाइम बाद लौटा। ठीक है, एक एक 2-2 महीने बाद लौटने का मतलब यहाँ पे ये बताया गया, बसंत का आया गया और पतझड़ को लौटा, यानी अच्छा खासा माहौल था और आने के बाद वो सब कुछ बिगड़ गया, इस तरह का माहौल इसमें बताया जा रहा है। जैसे बैसाख का गया और भादों को लौटा, यानी लंबे समय की बात हो रही है कि ऐसा लगता है जैसे मैं बहुत ही लंबे समय के बाद वापस आ रहा हूँ। अब यही है उपाय कि हर दरवाजा खटखटाओ और पूछो, क्या यही है वो घर? तो अब मुझे लगता है कि मुझे यही उपाय यानी रास्ता निकालना पड़ेगा कि अब मैं हर घर खटखटाऊं और बोलूं कि क्या मेरा ये घर यही 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 है क्या? समय बहुत कम है तुम्हारे पास, आ चला पानी, ढहा आ रहा आकाश। कि अब मेरे पास समय भी बहुत कम है और
आ चला पानी ढहा आ रहा आकाश, ऐसा लग रहा है जैसे पानी बहुत तेज आ रहा है और अचानक बादल फट जाएंगे ऐसा लग रहा है, और शायद कोई पुकार ले, कोई पहचाना ऊपर से देखकर, और ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे घर में ऊपर खड़ा होकर मुझे पुकारेगा और मैं घर की तरफ चला जाऊंगा। तो इसमें यही बताया गया है कि एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है स्मृतियां। दुनिया में प्रवेश करने के बाद उसका आमंत्रण का उल्लेख दिया गया है कि कोई भी वस्तु जीव हमारे लिए नहीं रहते। कवि के साथ अक्सर ऐसा होता है कि वह अपना घर का रास्ता जब ढूंढता है, खोजता है, तो मकानों के बनने के बाद पीपल के पेड़ को काट दिया गया है, फिर कभी पुराने घर को ढूंढने लगते हैं, वह अब कहीं नहीं दिखते। तो इस तरह से ढूंढने, अपना घर ढूंढने में, अपना मकान ढूंढने में उसे बहुत परेशानी हो रही है। कवि कहता है जहाँ पर रोज ही रोज कुछ नया हो रहा हो, कुछ मिटाया जा रहा हो, कुछ घटाया जा रहा हो, कोई बढ़ाया जा रहा हो, तो घर का रास्ता ढूंढने में बहुत ही परेशानी महसूस होती है, और अब उसे अपनी याददाश्त पे भी भरोसा नहीं है। कवि कहता है कि एक ही दिन में सब कुछ इतना बदल जाता है, एक ही दिन में दुनिया पुरानी लगने लगती है, ऐसा लगता है कि बहुत महीनों सालों के बाद मैं लौटा हूँ। कवि कहता है कि अब सही घर ढूंढने का उपाय यही है, हर घर घर खटखटाऊं, हर घर का दरवाजा खटखटाऊं और पूछो, या यही पूछूं कि क्या यह मेरा घर है कि नहीं। इस तरह से हमारी जो नए इलाके में कविता है उसका सारांश और भावार्थ मैंने आपको समझाया। अब नेक्स्ट है खुशबू रचते हैं हाथ।